नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट कर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कभी वोट चोरी से सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार ही चुरा ली जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि कभी वोट चोरी से सीटें चुराई जाती है तो कभी पूरी सरकार ही चुरा ली जाती है। हरियाणा में तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है, यह कहना है राहुल गांधी का। बीजेपी के 240 सांसदों में से हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता, यह आंकड़े हैं राहुल गांधी के। ये कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो आज बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत सकती। ये दावा है राहुल गांधी का। वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। दिल्ली से अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा बातचीत के लिए। काफी गंभीर आरोप राहुल गांधी की ओर से श्री लगाए गए हैं। एक एक शब्द काफी वजनी इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। बिल्कुल, देखिए कले हैं वो पहले से ही लगा दी गई थी कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, इस प्रकार के जो आरोप है वो जरूर लगाए जाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात तो हमने देखा ही था, जिसके बाद जब विपक्ष के द्वारा आरोप ही लगाए गए हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो जाए, हरियाणा का चुनाव हो जाए, दिल्ली का चुनाव हो जाए। जिसके बाद जब पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थिति हुई है, ममता बनर्जी के द्वारा तो आरोप लगाया ही जा रहा है कि 100 सीटों की चोरी हुई। अब जिस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा भी पूरे के पूरे हरियाणा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि घुसपैठिया हुई है, यानी सही तरीके से अगर चुनाव कराया जाए, लोकसभा चुनाव तो 140 वोट जो सीटें हैं वो भी नहीं ला पाएगी, 200 पार तो दूर की बात है। ये आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है और उम्मीद भी हालांकि यही की गई थी कि विपक्ष शांत नहीं बैठेगी। यानी पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से टीएमसी की करारी हार हुई है, इसके अलावा अगर असम की बात करते हैं, असम में वो चेहरे जो सीएम चेहरे थे, गौरव गोगोई की बात की जाए, वो हार हुई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पर घेरती हुई सत्तारूढ़ पार्टी को जरूर नजर आ रही है। और जिस प्रकार के तीखे बोल एक्स के माध्यम से राहुल गांधी ने कहे हैं कि घुसपैठिया सरकार है, संस्थानों को अपने अंदर रखा है, रिमोट कंट्रोल करे, तमाम तरह की बातें जो इस बार कही गई है वो पहले भी राहुल गांधी और जो विपक्षी दल है उनके द्वारा कही जाती है। मगर सवाल आखिर यही होता है कि आखिर कब तक, अगर आपको जुडिशरी के पास नहीं जाना है तो इस प्रकार के आरोप लगाने का क्या अर्थ बनता है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो तथ्यों के साथ आप जुडिशरी पर जाइए। क्या आपको उन पर भी विश्वास नहीं है? जिस प्रकार से अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है तो क्या अब आपको जुडिशरी पर भी विश्वास नहीं? इस प्रकार के कई सवाल उठते हैं। हालांकि जिस प्रकार के शब्द राहुल गांधी के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, संभव है कि आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों को लेकर घमासान बीच की राजनीति में देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, कल तक कांग्रेस के जो प्रवक्ता जुड़ते थे, बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे हमने कुछ खोया नहीं है, हमने खोया नहीं है, बल्कि केरल में हमने पाया ही पाया है, तो बीजेपी ज़्यादा खुश ना हो। लेकिन अब जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी की जीत के बाद इस तरह के तीखे शब्द बाणों का चलना लाजमी था। पहले से इसकी संभावनाएं थी कि बीजेपी के खेमे में ऐसे तीखे शब्द बाण चलाए जाएंगे, लेकिन इतने तीखे राहुल गांधी हरियाणा के लिए जो कह रहे हैं, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, नतीजे आए, हरियाणा उस फहरिस्त में नहीं था। अचानक से हरियाणा से ये जो नाराजगी राहुल गांधी की है वो क्यों कर? क्या सीएम नायब सैनी जो प्रचार प्रसार के लिए गए या अभी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं, इसे लेकर, या क्या वजह है?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हरियाणा की अगर जिक्र किया जाए, तीसरी बार सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। यानी असम में जिस प्रकार से तीसरी बार सरकार बनाई है बीजेपी ने और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार बनाई है, वहीं अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में ऐतिहासिक जीत हुई बीजेपी की। और दूसरी ओर जहां दावे हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता है उनके द्वारा ये दावे किए जा रहे थे कि इस बार जीत तो कांग्रेस की पक्की है। अब कांग्रेस के संगठन का ना होना, गुटबाजी होना, ये तमाम कारण थे, उन सभी चीजों को दरकिनार किया जा रहा है और केवल इस चीज को हाईलाइट चीज की उठ रही थी कि कांग्रेस जीत रही है। अब अगर कांग्रेस जीती नहीं है तो इसका जो पलड़ा है वो किसी और के ऊपर झाड़ना पड़ेगा। और ये जो राग है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को बात की जाए तो सक्रियता काफी ज्यादा देखने को मिली थी। और केवल मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की नहीं बल्कि अगर करते हैं ड्यूटियां लगाई गई थी और उन जहां पर किया था वहां पर रिजल्ट भी निकल कर आया। यानी 30 से ऊपर जो सीटें हैं भी क्या थी जहां मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रसार किया था। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी कई अहम की जिम्मेदारी लगाई गई थी। बिहार में खुद मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी पहुंचे थे और भी हरियाणा में रहते हैं, कामकाज करते हैं, तो एक कनेक्ट था। यानी एक फैक्टर तो जरूर मुख्यमंत्री नाथ सिंह था। अब बारी आती है पश्चिम बंगाल की। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी का वहां पहुंचना एक मैजिकल चीजें होती हुई नजर आई है। यानी कुल करीब 6 वो सीटें हैं जिसमें से 4 सीटों पर बंगाल में जीत दर्ज की गई है, जहां पर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने रैली को संबोधन किया था। इसके अलावा अब असम की बात करते हैं। असम में मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाना, कहीं ना कहीं हरियाणा हाईलाइट में जरूर रहता है। दिल्ली की पड़ोसी है, कैपिटल का पड़ोसी है, वो अलग बात हो जाती है, मगर उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी का ट्रिपल इंजन सरकार का दावा, निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, जिसके बाद लगातार विकास कार्यों में भी जुटी हुई है हरियाणा सरकार। तो सभी चीजें हो जाती है और एक दुख हरियाणा में, क्योंकि लगातार ये ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर जरूर हो गई थी कि जीत हम दर्ज कर चुके हैं हरियाणा में, अब केवल मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर चर्चा हो रही थी। और उसके वहां उस परिस्थिति से निकलकर सीधा हार हो जा रहा, तो कहीं ना कहीं वो जो वो टीस जो है वो अभी तक निकला नहीं। और उसके बाद भी लगातार जो चीजें हैं वो ऐसे पहुंच रही हैं जहां पर बीजेपी मजबूत हो जाती है और कांग्रेस बटी हुई नजर आती है और उन्हीं का फैसला करते थक जाते होंगे या नहीं थकते होंगे, खैर ये खुद ही वो तय करें, उनके पार्टी का मसला है। बहरहाल गौरव गोगोई जैसे जब बड़े चेहरे हार जाते हैं, जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि सांसद होकर विधायकी नहीं जीत पाए, कांग्रेस को कहा तो आत्ममंथन करना चाहिए था। फिर भी ठीक है, राजनीति है, इसमें चलता है, बयान आते रहेंगे और इस तरह के बयानों की उम्मीद बीजेपी ने शायद नहीं की होगी, लेकिन वो भी ये जानती है, बीजेपी को भी पता है कि जीत के बाद दूसरे खेमे से शब्द बाण ही चलेंगे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा तीखी है। बहुत शुक्रिया श्री, नज़र बनाए रखिए, मैं लौट कर आती रहूँगी। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। अपराजिता श्री को आप सुन रहे थे। ये पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वो देखिए। वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार सीटें चुराई जाती हैं। ये दूसरे राज्यों के लिए, हरियाणा के लिए भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है, बोला है। और पूरी सरकार में कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि वो बंगाल का जिक्र कर रहे हैं। लोकसभा की सीटों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। कहा 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। अगर ईमानदारी के साथ वोटिंग हो जाए तो ये 140 सीट भी नहीं ले पाएंगे।